अमित शाह साहब तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे शिवसेना का संविधान इन्होंने खुद लिखा था, या शिवसेना के बाल ठाकरे को इन्होंने एबीसीडी पढ़ना सिखाया था। क्या आपको नहीं लगता कि बाला साहब ठाकरे की बेइज्जती कर रहे हैं अमित शाह? मैं शिव सैनिकों से पूछता हूं, मैं उद्धव ठाकरे साहब से पूछता हूं कि जो इनका बयान है कि इन्होंने विचारधारा से कर लिया, ये कर लिया, अगर विचारधारा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ क्यों मिला लिया था, जिसका बाप जो था आतंकवादी छोड़ करके आया था, उसका बाप जो बीजेपी की सरकार थी जो आतंकवादी कंधार के स्टेशन पर छोड़ करके आई थी। विचारधारा की बात है, क्या अमित शाह उस पर उद्धव ठाकरे, जबकि उद्धव जी के साथ धोखा तो इन्होंने किया, उद्धव की पार्टी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया, और साथ में बोल रहे हैं अमित शाह हम बंद कमरे में राजनीति नहीं करते। अरे भाई रिसोर्ट में तो करते हो। की तरह विधायकों को ईडी आईडी के जरिए उड़ा करके ले जाते हो अमित शाह साहब, और बोलते हो हम सीना ठोक के राजनीति करते हैं। अरे कायरों की राजनीति करते हैं आप। आज जो खबर डालने वाला हूं बड़ी मतलब खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए है वो दोस्तों कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। अब इसके मायने निकालिएगा कि जो खबर डाल रहा हूं कि अमित शाह अपने बारे में बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि राजनीति में धोखेबाजों को सबक सिखाना जरूरी है। उद्धव ठाकरे पर बरस के टूटे, मतलब धोखेबाज हैं उद्धव ठाकरे, जबकि उद्धव जी के साथ धोखा तो इन्होंने किया, उद्धव की पार्टी तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया, और साथ में बोल रहे हैं अमित शाह हम बंद कमरे में राजनीति नहीं करते। अरे भाई रिसोर्ट में तो करते हो अमित शाह साहब, क्या बोल रहे हो यार? बंद कमरे में नहीं, सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग यार चोरों की तरह विधायकों को ईडी आईडी के जरिए उड़ा करके ले जाते हो अमित शाह साहब, और बोलते हो हम सीना ठोक कर राजनीति करते हैं। अरे कायरों की राजनीति करते हैं आप। भाई ये खबर ने मेरा ध्यान तो बहुत भटका दिया, सबका अटका दिया और सबको भटका दिया, लेकिन अमित शाह साहब तो अमित शाह साहब ठहरे जो 12वीं के बाद 10वीं करा देते हैं। भाई इतनी महारत हासिल है भाई साहब को। तो अमित शाह साहब बोल रहे थे, आज उन्हीं की खबर है, वही खबर लेकर के मैं आया हूं, वही प्याज काटने आया हूं, वही लहसुन पीछे काटने आया हूं अमित शाह साहब के। 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। शिंदे सरकार बनने के बाद शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। शाह ने कहा शिवसेना में टूट एक व्यक्ति के लालच की वजह से हुई है, सत्ता के लिए उद्धव ने विचारधारा से समझौता कर लिया। अमित शाह साहब तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे शिवसेना का संविधान इन्होंने खुद लिखा था, या शिवसेना के बाल ठाकरे को इन्होंने एबीसीडी पढ़ना सिखाया था। क्या आपको नहीं लगता कि बाला साहब ठाकरे की बेइज्जती कर रहे हैं अमित शाह? मैं शिव सैनिकों से पूछता हूं, मैं उद्धव ठाकरे साहब से पूछता हूं कि जो इनका बयान है कि इन्होंने विचारधारा से कर लिया, ये कर लिया, अगर विचारधारा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ क्यों मिला लिया था, जिसका बाप जो था आतंकवादी छोड़ करके आया था, उसका बाप जो बीजेपी की सरकार थी जो आतंकवादी कंधार के स्टेशन पर छोड़ करके आई थी। विचारधारा की बात है, क्या अमित शाह उस पर बात नहीं करेंगे? क्या अमित शाह में दम है गृह मंत्री में? क्या गृह मंत्री जवाब देंगे कि चाइना अंदर क्यों घुसा बैठा है? क्या कोई गोदी मीडिया इस पर बात चलाएगा? लेकिन बात है ईडी आईडी सीबीआई, जब सब कुछ अपने मतलब उंगलियों के इशारे पर नाचती हूं, जिसकी बिकने वाली गिल्लियां तो गिलहरियां कह लीजिए, गिल्लियां कह लीजिए, कुत्ते कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई बेशर्म सरकार जो ठहरी, मैंने तो सवाल उठा दिया था। अब उद्धव को मैंने कभी सीएम बनाने का वादा नहीं किया था। मतलब अमित शाह कह रहे हैं, शाह ने मीटिंग में पार्टी नेताओं से कहा कि मैंने उद्धव ठाकरे को कभी मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया था, हम बंद कमरे में नहीं सीना ठोक कर राजनीति करने वाले लोग हैं। अगर हम बयान दिए होते तो शिवसेना के नेताओं को जरूर मुख्यमंत्री बनाते।
एक तरफ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देते हैं, दूसरी तरफ ये बोलते हैं हम बयान दिए होते तो शिवसेना के लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए होते। मतलब 12वीं के पास, इंटर के बाद 10वीं, इतना मतलब पप्पू वाला बयान अमित शाह साहब देते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह ने मीटिंग में पार्टी के नेताओं से कहा कि मैंने आपको बता दिया, महाराष्ट्र में 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर के लड़ा था। 288 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 105 और शिवसेना को 55 सीट मिली। चुनाव के बाद शिवसेना ने 2.5 साल के पीएम बनाए जाने की मांग की थी। शिवसेना का कहना था कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच इस पर चुनाव पूर्व सहमति बन गई थी। आखिर में शिवसेना की इस मांग पर भाजपा तैयार नहीं हुई, जिसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली और उसके बाद अमित शाह साहब ने पैसा अदानी अंबानी का लेकर के एकनाथ शिंदे की सरकार बना ली। तो देश के और महाराष्ट्र के लोगों के साथ धोखा किसने किया? बाला साहब ठाकरे के साथ धोखा किसने किया? बात तो ये भी है, इस बात पर कौन सवाल पूछेगा? अर्णब गोस्वामी तो नहीं पूछेगा, जो कंगना के छज्जे के टूटने पर बहस चला सकता है वो सवाल नहीं पूछेगा। कोई गोदी मीडिया इस पर खबर नहीं चलाएगा, नेशनल मीडिया भी इस खबर को नहीं दिखाएगा। तो जनता को सच कैसे मालूम पड़ेगा कि अमित शाह जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है? उसकी पोल कौन खोलेगा? तो भैया पोल हमने खोल दी है, गोल आप दाग दीजिएगा कमेंट करके और शेयर करके, बता दीजिएगा कि किस तरह से एकनाथ शिंदे को करोड़ों रुपए की और शिवसेना के नेताओं को करोड़ों रुपए देकर के कैसे खरीदा गया, कैसे कैसे 50-50 करोड़ के नारे लगे। यार अमित शाह साहब, गंगा जी है पास में या कोई शौचालय है या मूत्रालय है? नहीं होगा। लेकिन गंगा जी नहाइए कल हरिद्वार की, आपके पाप थोड़े से धुल जाए। और उन बिकाऊ नेताओं के भी, जो बिकाऊ नेता इस देश को विचारधारा के खिलाफ बेच देते हैं, अगर ऐसे नेता अंग्रेजों के जमाने में होते तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों कि ये देश 500 या 800 साल तक आज़ाद नहीं होता, बोलने की आज़ादी नहीं होती। नेहरू और गांधी का ये देश जिसको बर्बाद करने की कोशिश उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिनको आज़ादी, स्वतंत्रता और लोकतंत्र और संविधान और कानून के बारे में नहीं पता, जिन्होंने कानून तोड़ा, साहुद्दीन मर्डर केस और हरेन पांड्या केस, अपनी पार्टी में कई नेताओं का दमन जिन्होंने कर दिया, वो आज रामायण का अयोध्या कांड बताने पहुंचे थे महाराष्ट्र। पता नहीं इस देश का क्या होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि विचारधारा को छोड़ करके बिकने वाले नेताओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे किसी भी पार्टी के हों। इन नेताओं को पहचानिए और मेरी पब्लिक से अपील है कि नेताओं को द्वारा वोट मत दीजिए जो अपनी विचारधारा को गिरवी रख देते हैं, और गिरवी रख देते हैं आपके अधिकारों को, गिरवी रख देते हैं महंगाई को, गिरवी रख देते हैं आपके उस सपने को, जो सपना कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में घूमेगा। क्या चप्पल पहनने वाला व्यक्ति गरीब की सवारी ट्रेन में चल सकता है क्या? क्या ये सवाल इस मीडिया के द्वारा, रवीश कुमार के द्वारा, अभिसार शर्मा के द्वारा, साक्षी के द्वारा उठाया नहीं जाना चाहिए? टट्टी पेशाब पर भी टैक्स लग जाए, क्या इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए? कितना शर्मनाक क्षण आ गया है हमारे देश का। प्रधानमंत्री को टैक्स वसूलने के लिए टट्टी पेशाब और स्टेशन पर भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। टट्टी पेशाब वाला प्रधानमंत्री और खरीदने वाला गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।